आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। एक प्रार्थना के साथ आज की शुरुआत करते हैं। प्यारे सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों के निकट हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी जिंदगी के लिए जो आपने हमें दिया है। ये आपका अनुग्रह है प्रभु कि हमारी सांसें हमारे फेफड़ों में आती और जाती है। इस जीवन के लिए धन्यवाद। हमारी जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले प्रभु, यदि आप हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर, तो हमें जिंदगी का हर पल मिल गया है। हम अपनी दृष्टि तो उस जीवित परमेश्वर की ओर उठाते हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारी जिंदगी की हर एक बातें आपके पवित्र सिंहासन के सामने है प्रभु, और आप सब कुछ देखते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जिसकी आंखें हैं वो हमें निरंतर देखता है, जिसके कान है वो हमारे शब्दों को निरंतर सुनता है, और जिसके हाथ है जो हमें स्पर्श करता है। हम तो अपने जीवते परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। हमारी जिंदगी को अपने हवाले रखे प्रभु, आपके पवित्र सामर्थी बाड़े में हम अपने आप को सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भय दो तरह का होता है। एक भय जो संसार का भय है, जो हमारी जिंदगी को तबाह करता है। एक भय वो परमेश्वर का भय है जो हमारी जिंदगी को आबाद करता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसलिए परमेश्वर के भय का अर्थ हुआ अपने परमेश्वर की संगति में और उसकी आज्ञा में रहना। जब परमेश्वर का भय हमारे मन, हमारे विचारों, हमारे मस्तिष्क, हमारे वातावरण पर होता है, तो परमेश्वर की दृष्टि का हमारी जिंदगी में बने रहना हम कबूल करते हैं और जानते हैं कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि के सामने है। इसलिए भजन संहिता 19:9 ये कहता है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। जब परमेश्वर अनंत काल तक स्थिर है तो उसके भय मानने वाले लोग भी अनंत काल तक स्थिर रहेंगे। अय्यूब 28 उसका 28 कहता है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। अर्थात परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है। और वचन ये कहता है कि बुद्धि पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा बुद्धि का मूल है। इसलिए जब आप और मैं उस परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो पवित्र आत्मा की सहभागिता को हम अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा को हम अपनी जिंदगी में नियंत्रण देते हैं। और जहां पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में नियंत्रण लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचन के अनुसार हमारे जीवन में बनी रहती है। व्यवस्था विवरण 4 उसका 10 कहता है, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन वो मेरा भय मानते रहें। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया और हमें एक ऐसा प्राणी बनाया जिसे उसने अपनी सृष्टि में अधिकार दिया। और वचन के अनुसार वो कहता है कि मेरे लोग मेरे सामने इकट्ठे किए जाएं, ताकि उन्हें वो वचन सुनाया जाए जिससे वो सीखें, और जितने दिन वो पृथ्वी पर जीवित रहते हैं उतने दिन वो परमेश्वर का भय मानना। इसीलिए व्यवस्था विवरण 6 और 13 में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। परमेश्वर का भय मानना समस्त सुरक्षा का है। इसलिए सभोपदेशक 12 और उसके 13 में भी खुदावन का कलाम ये कहता है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। हमें अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर की नजदीकी में रहना है। इंसान तो इंसान है। आपकी जिंदगी के चारों ओर का वातावरण कितना भी आपके विपरीत हो जाए, चाहे लोग आपकी जिंदगी में आकर आप पर दोष लगाएं, चाहे परमेश्वर की नजदीकी का उपहास उड़ाएं, परमेश्वर का वचन हमेशा इस बात को कहता है कि अंत तक विश्वासी रहना। अंत तक तुम विश्वास पर बने रहो तो तुम जीवन का मुकुट पाओगे। परमेश्वर की भय की आज्ञा परमेश्वर का वचन देता है, और जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं गया। इसलिए व्यवस्था विवरण 13 उसके 4 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं,
निश्चित जानिए कि वो पवित्र आत्मा ही आज्ञा का आत्मा है। जब आप आज्ञा का पालन करने लगते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो पवित्र आत्मा ने आपके शरीर पर, आपके वातावरण पर अपना नियंत्रण लिया है। यदि परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं, यदि परमेश्वर की समझ आप में नहीं, यदि परमेश्वर की बुद्धि आप में नहीं, जो उसका खुदा है, अर्थात वो खुदा, वो पवित्र आत्मा ही है, यदि वो नहीं तो हम परमेश्वर के संतान भी नहीं ठहराए जाते। इसलिए हम अपने बनाए जाने को और चुने जाने को हम सिद्ध करें। इस संसार में आपको कुछ मिले या ना मिले, यदि खुदावन आपके साथ है, यदि वो पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो इस संसार में एक दिन और इस संसार के बाद उस जीवन के लिए, जिस जीवन की प्रतिज्ञा आपके और मेरे यीशु मसीह ने हमेशा के लिए आपसे की है कि मैं जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ, उस परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं हुआ। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 भी अपने अर्थों में संपूर्ण है कि परमेश्वर ने जगत से, अर्थात आपसे और मुझसे इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह का आना इसलिए हुआ कि वो आपके बदले उस ऊंचे सिंहासन के सामने आपके बदले बलिदान हो और उस पवित्र सामर्थी लहू से आपको खरीद ले और आपको मोल ले ले। इसीलिए वचन कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो और तुम अपने नहीं हो। इसलिए भजन संहिता 22 और 23 कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो और उसका भय मानो। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी का आधार है। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का उपस्थिति को बतलाती है। इंसानों के अनुसार नहीं, इंसानों की समझ में नहीं, इंसानों की बुद्धि में नहीं, परंतु वो बातें जो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से और पवित्र आत्मा की सहायता में आपके लिए खोलता है, उन बातों पर अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवित वचन जो परमेश्वर ने कहा है वो आपके हाथों में, आपके पास है। इसलिए इस सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हे हमारे जीवते परमेश्वर, आपका भय हम में उत्पन्न कर और अपनी पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता हमें दे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।